मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में निवेशकों, उद्योगों, कंपनियों को भूमि आवंटन विभिन्न विभाग की विभागीय नीति के अंतर्गत संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में अब परिवर्तन किया गया है। पूंजी निवेश के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन की एक नीति को सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन की एक नीति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दो महत्वपूर्ण स्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, देवास जिले में उदयनगर को टप्पा तहसील बनाने का और नई सराय जिला अशोकनगर को तहसील का दर्जा देने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के हेतु आहर्ता जो सेवा थी उसे शिथिलीकरण किया है, जिसे अपन ARTO से RTO बनने का, ARTO से प्रमोशन RTO का होता था, उसमें अभी तक आहर्ता प्रमोशन के लिए 5 साल की चाहिए थी, उसे घटा के अब एक बार की छूट में 2 वर्ष किया है। स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित 17 शैक्षणिक विभागों हेतु 116 तृतीय श्रेणी के एवं 137 चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन की स्वीकृति विश्वविद्यालय को देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने जो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलाइटों ने हमला किया था, उस दुखद घटना के लिए दुख व्यक्त किया है और उस घटना जिसमें वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार जी पटेल, उनके चिरंजीव महेंद्र कर्मा जी, जिनकी अलग पहचान थी राजनीति के अंदर, ऐसे 30 लोगों की जो मृत्यु हुई, उस पर दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया गया। मौन 2 मिनट का कैबिनेट के अंदर रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर ये समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं, प्रदेश के कई प्रदेशों की है, देश के कई प्रदेशों की है, तो एक समग्र नीति बनना चाहिए। 5 तारीख को जो इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग दिल्ली में है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जाएंगे। कैबिनेट ने तय किया है कि उनके परिवारजनों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, मध्य प्रदेश के उनके समर्थक अनुयायियों को ईश्वर यह दुख सहन करने की शक्ति दे। नई व्यवस्था में आवंटन योग्य शासकीय दखल रहित भूमियों का लैंड बैंक तैयार किया गया है, जिसे आयुक्त, भू अभिलेख और बंदोबस्त की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निवेशक उपलब्ध भूमियों में से अपने लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर परियोजना से संबंधित विभागीय नीति के अंतर्गत संबंधित विभाग को भूमि आवंटन के लिए आवेदन करेंगे। वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को छोड़कर अन्य विभागों की नीतियों से संबंधित निवेश प्रस्तावों के लिए एक इंटीग्रेटेड लैंड अलॉटमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें निवेशकों द्वारा भूमि आवंटन का आवेदन दिए जाने पर विभाग निवेशक की परियोजना का परीक्षण कर न्यूनतम भूमि की आवश्यकता का आकलन करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को भेजेगा। कलेक्टर आवेदनों का परीक्षण और आपत्ति सुझाव बुलवाकर उनका निराकरण करेंगे। पात्रता होने पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TMS TV न्यूज, भोपाल।